हेलो एवरीवन। सो गाइस, जो बिगनर्स हैं उनके लिए न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। अगर आपको टेंसेज आते हैं, पैसिव आते हैं, तो फिर ये आर्टिकल आपके लिए है गाइस। बहुत बड़ा है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो धुंधला ही आएगा, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप सेंटेंसेस देखते जाइए गाइस। तो सबसे पहले हेडलाइंस की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिसोदियाज हाउस अटैक्ड बाय बीजेपी गूंस। फिर यहाँ पर है आप। तो सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन ज़्यादातर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देता है और उसका भी मतलब होता है कि काम हो चुका है, या आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देगा जो कि पैसिव होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अटैक्ड लिखा हुआ, अटैक्ड ये V3 है यानी कि पैसिव है, और यहाँ बाई भी लिखा हुआ है तो क्लियर ही हो गया कि पैसिव है। तो क्या इसका मतलब हो गया कि सिसोदियाज हाउस अटैक्ड, यानी कि सिसोदिया के जो मिस्टर सिसोदिया हैं उनके घर को पर अटैक किया गया। तो ये हेडलाइन में ज़्यादा ग्रामर नहीं दिखाया जाता। अगर ये प्योर ग्रामर में होता तो यहाँ पर वॉज लगा होता कि सिसोदियाज हाउस वॉज अटैक्ड। यहाँ पर वॉज नहीं है। किसके द्वारा अटैक हुआ? बाई बीजेपी गूंस। गूंस का मतलब होता है गुंडे, तो बीजेपी के गुंडों के द्वारा अटैक हुआ। ऐसा किसने कहा? तो आपने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा। ठीक है जी, चलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा लिखा हुआ है कि वार ऑफ वर्ड्स। अब ये छोटे छोटे फ्रेजेज है। वॉर यानी कि युद्ध। किसका युद्ध? ऑफ वर्ड्स, जुबानी युद्ध। इरप्ट्स, इरप्ट मतलब भभक उठा। बिटवीन पार्टीज यानी कि दोनों पार्टीज में, बीजेपी के कुछ लोग होंगे, आम आदमी पार्टी के कुछ लोग होंगे, दोनों में जो जो वाद, क्या बोलते हैं, वाद विवाद, यानी कि जो तू में है, वॉर ऑफ वर्ड्स वो उभर गया। डिप्टी सीएम वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, यानी कि डिप्टी सीएम कौन है? मिस्टर सिसोदिया है। ये उपलब्ध नहीं थे, मौजूद नहीं थे इंसिडेंट के समय पर। 6 अरेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर भी अरेस्टेड क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे? ये पैसिव है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि 6 पीपल वर अरेस्टेड या हैव बीन अरेस्टेड। तो 6 लोग गिरफ्तार हो गए। अब आगे देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ लिखा है कि आम आदमी पार्टी यानी कि आप ऑन थर्सडे अलीज्ड। पहले तो अलीज्ड पे ही रुक जाते हैं। वैसे तो आपको अलीजडली काफ़ी देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर में। इसका मतलब है बयानित रूप से, कथित रूप से, यानी कि ऐसा बयान आया है। तो अलीज का मतलब बयान देना या इल्ज़ाम लगाकर कहना भी होता है। तो आम आदमी पार्टी ने थर्सडे को अलीज किया, यानी कि ऐसा बयान दिया, इल्ज़ाम लगाया, दैट क्या? दैट बीजेपी गूंस अटैक्ड डेप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदियाज रेजिडेंस अर्लियर इन द डे व्हेन ही वाज नॉट प्रेजेंट एट होम। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो देखिए फुल स्टॉप यहाँ पर है। तो जो बिगनर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि सेंटेंस बहुत जल्दी मतलब ख़त्म नहीं होता है, काफ़ी लंबा चल के फुल स्टॉप होता है। तो आप देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही सिस्टम है ना, फिर भी इतना बड़ा क्यों है? तो यहाँ तो आपके समझ में आ गया कि जो आम आदमी पार्टी है ये सब्जेक्ट है, अलीज्ड आपका वर्ब है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया कि आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया। क्या लगाया? तो दैट लगा करके दिखाया है कि दैट क्या भाई? कि बीजेपी गूंस अटैक्ड। अब यहाँ बीजेपी गूंस आपका सब्जेक्ट हो गया, अटैक्ड आपका वर्ब हो गया, कि बीजेपी के गुंडों ने अटैक किया। किस पर अटैक किया? अटैक के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता। किस पर अटैक किया? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदियाज रेजिडेंट, यानी कि मनीष सिसोदिया जी के रेजिडेंस, उनके घर पर अटैक किया। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया ना, घर पर अटैक किया। ठीक है। फिर यहाँ पर अर्लियर से जोड़ दिया। कब अटैक किया? तो अर्लियर इन द डे, यानी कि दिन के जल्दी ही, सुबह सुबह ही कर दिया। कब? फिर वेन लगा दिया है, वेन ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, कि जब वो प्रेजेंट नहीं थे अपने घर पर। ठीक है। अभी वेन से जो सेंटेंस बना है ये भी क्लॉज बनाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको कहते हैं, भी क्लॉज बनाता है कि कब की बात है? तो वेन ही वॉज नॉट प्रेजेंट, वो उपलब्ध नहीं थे घर पर। तो समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। द पार्टी क्लेम्ड। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पार्टी ने दावा किया। आपको टेंस आना चाहिए सबसे पहली चीज। पार्टी ने दावा किया। क्या दावा किया? दैट द अटैक वॉज कैरीड आउट विथ द सपोर्ट ऑफ दिल्ली पुलिस। पहले यहीं तक देख लेते हैं। देखिए, द अटैक वॉज कैरीड आउट। अब यहां से भैया आपको पैसिव आना बहुत जरूरी है, खासकर पास्ट टेंस के जो पैसिव होते हैं। पास्ट टेंस के कितने पैसिव? पास्ट इंडेफिनिट वाले पैसिव जो वाज और वर के साथ V3 है, या पास्ट कंटिन्यूअस का जो पैसिव है वो, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी काफ़ी यूज होता है। यहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव मिला है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कि द पार्टी क्लेम्ड, पार्टी ने ये दावा किया, दैट द अटैक, ये जो अटैक था, वाज कैरीड आउट। कैरी आउट का मतलब अंजाम देना। इस अटैक को अंजाम दिया गया विद द सपोर्ट ऑफ। अब ये छोटे छोटे ना प्रेपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं।
द विद द सपोर्ट ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, खूब सुना होगा आपने, तो ये आपको अलग से आना चाहिए। तो विद द सपोर्ट ऑफ दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के सपोर्ट के साथ इस अटैक को अंजाम दिया गया। फिर यहाँ पर विच लगा दिया गया है कि विच वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट। अब ये विच से जो वाक्य बना है दोस्तों, इसको क्लॉज कहते हैं। विच से बने, व्हेन से बने, सब क्लॉजेज हैं। कोई एडवर्ब क्लॉज होता है तो कोई एडजेक्टिव वाला क्लॉज होता है। तो ये विच जो है ये किसके बारे में बता रहा है? दिल्ली पुलिस के बारे में बता रहा है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव का ये काम कर रहा है। ये कह रहा है कि वो दिल्ली पुलिस विच वॉज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थी, वहाँ पर मौजूद थी, एट द स्पॉट, उस स्पॉट पर जहाँ ये अटैक हुआ दिल्ली पुलिस मौजूद थी, उस पुलिस की मदद से ही ये अटैक को अंजाम दिया गया है। ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है, उन्होंने दावा किया। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। 6 persons हैव बीन अरेस्टेड, पहले इसी को देख लीजिए, हैव बीन अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तो जो बिगनर्स मुझे वहां पर देख रहे हैं, आप टेंस जब सीखें तो टेंस के बाद आप पैसिव पे भी तुरंत ही काम कर ले। उसके बाद इस तरह के छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है इसको पढ़ना शुरू करें, आपका टेंस और पैसिव दोनों ही स्ट्रांग हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको क्लॉजेज आ जाएंगे, आपको छोटे छोटे एडवांस स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे गाइस। जब ये सब हो जाए तब आप फ्रंट पढ़िए, तब आप एडिटोरियल पढ़िए। अभी तो मैं कहता हूँ 200-300 यही पढ़िए, 200-300 आर्टिकल्स। चलिए गाइस, 6 persons हैव बीन अरेस्टेड, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, केस को रजिस्टर कर लिया गया है। सेड, कहा, किसने कहा? दिल्ली पुलिस पीआरओ ईश सिंघल ने कहा। कितना इजीली समझ में आ रहा है। अब देखने में अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से लेके इतना बड़ा एक सेंटेंस है, यहाँ से लेके इतना बड़ा सेंटेंस है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा ना सेंटेंस को। कोई प्रेपोजिशन से जुड़ा होगा, तो कोई ऐसे क्लॉजेस से जुड़े होंगे। आप सीखते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, वाइल द आप शेयर्ड अ वीडियो ऑफ द परपोर्टेड अटैक, फिर कॉमा है, द बीजेपी, फिर कॉमा है, which had organized a protest outside Mr. Sisodia's residence for allegedly being part of a plot kill mayors sitting on the dharna outside Chief Minister Arvind Kejriwal residence over the last 4 days, countered it by stating that the real protest was peaceful and the video shared as evidence by the party was fake. यहाँ तो वाकई दिमाग खराब हो जाएगा कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये। तब भी क्या कर सकते हैं, देखिए फुल स्टॉप कहाँ पे मिला है, कैसे समझ में आएगा कि कहाँ सब्जेक्ट कहाँ गया, कहाँ वर्ब गया? तोड़ेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए, आपको क्या क्या इसमें मिलेगा वो चीज़ आप सीखा कीजिए। सबसे पहले वाइल का सेंटेंस है। वाइल क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ गाइस। देखिए दोस्तों, वाइल के 2 इस्तेमाल होते हैं। न्यूज़पेपर में ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं वो ऐसा होगा कि वाइल के बाद एक सेंटेंस लिखा होगा कि वाइल ही गॉट 50 रुपीज़, एक कॉमा होगा, और कॉमा के बाद फिर दूसरा वाक्य होगा, हिज ब्रदर गॉट 10 रुपीज़। तो ये क्या दिखाना चाहता है? ये 2 लोगों में थोड़ा सा भिन्नता दिखाता है, अंतर दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। ये कह रहा है कि ही गॉट, उसको तो 50 रुपये मिला, जबकि उसके भाई को 10 रुपये मिले। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि हिज ब्रदर गॉट 10 रुपीज़ वाइल ही गॉट 50 रुपीज़। ये जो वाइल है ये वेयर एज वाली फीलिंग देता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम ग्रेजुएट वाइल माई वाइफ इज़ एन MBA। तो ये क्या दिखा रहा है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, जबकि हिंदी में नहीं बोलते, जबकि मेरी वाइफ MBA है। तो इस वाइल की जगह हम वेयर एज भी लगा करके देख सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम ग्रेजुएट वेयर एज माई वाइफ इज़ एन MBA। तो ये वेयर एज वाली फीलिंग भी देता है गाइस। तो ये वाइल आपको दिखाई देगा इस फॉर्म में, या तो वाइल से ही शुरू होगा सेंटेंस, तो यहाँ पर देख लेंगे पीछे। दूसरा इस्तेमाल जो वाइल का है वो है कि वाइल के बाद जो वर्ब है उस वर्ब में ING आपको दिखाई देता है। जो बिगिनर से वो समझ रहे होंगे, जैसे आपको ने कभी सुना होगा कि वाइल ईटिंग, वाइल ड्राइविंग अ कार, तो इसका मतलब है कि कार चलाते समय, खाना खाते समय, कोई काम करते समय। जैसे कि आई वॉच TV वाइल ईटिंग फूड, तो इसका मतलब है कि मैं TV देखता हूँ खाना खाते समय।
तो वाइल के बाद तुरंत अगर आईएनजी आता है तो कोई काम करते समय, नहीं तो फिर वो वाला स्टाइल होगा जो मैंने बताया। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ क्या है कि वाइल के बाद पूरा एक सेंटेंस है, वाइल द आप शेयर्ड अ वीडियो ऑफ द परपोर्टेड अटैक, फिर एक कॉमा है, यानी कि हालांकि जबकि जो आप है आम आदमी पार्टी, उसने शेयर किया, एक वीडियो शेयर किया ऑफ परपोर्टेड अटैक, जो अटैक कहा जा रहा है, जो कथित अटैक है, उसका एक वीडियो शेयर किया। जबकि जब कॉमा आ जाए तो कॉमा के बाद जो दूसरा होगा फिर वो कुछ अलग होगा कि भाई आम आदमी पार्टी तो ये अटैक का वीडियो जारी कर रही है, जबकि द बीजेपी, ये जो बीजेपी है, अब यहाँ क्या हो गया, सेंटेंस वाइल वाला है, लेकिन बीजेपी के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉमा लगा हुआ है और कॉमा के बाद विच चालू है। अब यहाँ से क्लॉज जोड़ दिया है, क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, जो बीजेपी के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, अभी बीजेपी सब्जेक्ट है, इसका वर्ब अभी हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं क्लॉज क्या कह रहा है। तो बीजेपी, वो बीजेपी विच हैड ऑर्गेनाइज्ड, जिसने ऑर्गेनाइज किया था, अ प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट, एक धरना, एक प्लान किया था, ऑर्गेनाइज किया था, आउटसाइड मिस्टर सिसोदियाज रेजिडेंस, मिस्टर सिसोदिया के घर के बाहर एक धरना प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज किया था बीजेपी ने। किस लिए किया था भाई, फॉर अलिस्टली बीइंग पार्ट ऑफ अ प्लॉट, इसलिए किया था कि अलिस्टली ऐसा बयान आया था कि वो क्या थे, बीइंग पार्ट ऑफ अ प्लॉट, एक प्लानिंग का हिस्सा थे। क्या प्लानिंग थी, टू किल मेयर्स, मेयर्स को मार देना है। कौन से मेयर्स, तो मेयर्स के बाद यहाँ पर लगा हुआ सिटिंग, अब ये सिटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब देखिए आपको क्या मिला इसके अंदर, आपको एक एडजेक्टिव क्लॉज मिला, नोट डाउन करते रहिए कि आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना है दोस्तों, तभी न्यूज़पेपर समझ में आएगा। एक आपको एडजेक्टिव क्लॉज पे काम करना है, एडजेक्टिव क्लॉज चल ही रहा है, अचानक यहाँ पर आपको ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मिल गया, तो लिख लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, कि वो मेयर जो कि सिटिंग ऑन द धरना, धरना पर बैठे हुए थे, आउटसाइड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रेजिडेंट, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो मेयर लोग धरना पे बैठे हुए थे, ओवर द लास्ट 4 डेज, 4 दिनों से बैठे हुए थे, तो उनको मारने की प्लानिंग में कहीं ना कहीं वो शामिल थे, ऐसा बीजेपी ने कहा है, कि बीजेपी ने कहा है, बीजेपी विच हैड ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट, जिन्होंने प्रोटेस्ट को किया, और क्या इल्ज़ाम लगाया, बीइंग पार्ट ऑफ अ प्लॉट, की वो टू किल मेयर्स, यानी कि मेयर्स को मारने की जो प्लानिंग थी उसके अंदर वो भागीदार है, ये लगाया। ठीक है जी, तो अब ये बीजेपी आपका सब्जेक्ट है, अब इसका वर्ब कहाँ है, इसका वर्ब यहाँ पर काउंटर्ड है, काउंटर्ड, देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब, बचपन में हम यही पढ़ते हैं ना छोटे क्लासेस में कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ गया, क्लॉज आ गया, फिर क्लॉज में प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गए, यही प्रॉब्लम है। तो बीजेपी, जबकि फिर से समझिए कि आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया अटैक का, जबकि बीजेपी ने काउंटर किया, काउंटर अटैक होता है ना, काउंटर किया, इसको काउंटर किया, मतलब इसका खंडन किया, बाय स्टेटिंग, ये कहते हुए, बाय के साथ वर्ब में आईएनजी भी आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बाय स्टेटिंग, ये कहते हुए दैट द रियल प्रोटेस्ट वॉज पीसफुल, कि सचमुच जो धरना हुआ था ना बॉस, वो पीसफुल हुआ था, शांतिपूर्वक हुआ था, एंड द वीडियो, वो जो वीडियो है, शेयर्ड एज एविडेंस, अब देखिए वीडियो के तुरंत बाद यहाँ शेयर्ड आ गया, ये जो आप देख रहे हैं V3, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये भी लिख लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये वीडियो के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये, कि एंड द वीडियो, वो वीडियो शेयर्ड एज, जिसको शेयर किया गया एज एविडेंस, एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे, बाय द पार्टी, पार्टी के द्वारा, वॉज फेक, वो फेक वीडियो था, सिंपल। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। सेंटेंस कुछ नहीं, सेंटेंस एक ही है, वाइल वाला ही है, बट बीच में इतना सब कुछ आ गया है। आई होप कि क्लियर ही होगा। आगे देखते हैं। मिस्टर केजरीवाल सून एंटर्ड द फ्रे ऑफ व्हाट स्नोबॉल, मिस्टर केजरीवाल सून एंटर्ड, तुरंत ही वो घुस गए, द फ्रे, फ्रे मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा वगैरह, सब फ्रे ही है, उस फ्रे में, उस माहौल में, उस टेंशन में घुस गया, ऑफ व्हाट स्नोबॉल्ड इनटू पॉलिटिकल वार। स्नोबॉल का मतलब क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, स्नोबॉल, ऐसे ऐसे जब तक वो बॉल जाएगा उसमें और भी ज़्यादा स्नो होता होता बड़ा सा हो जाता है, तो कोई मैटर अगर बहुत बड़ा हो जाए तो स्नोबॉल कह दिया जाता है। तो वो मैटर क्या है, स्नोबॉल इनटू पॉलिटिकल वार, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल वार में तब्दील हो गया, एज ही टुक ऑन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ओवर द इशू ऑफ अटैक्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स इन अ डेमोक्रेसी। क्यों हो गया, एज, क्योंकि, एज का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, एज का मतलब जैसा कि भी होता है, क्योंकि ही टुक ऑन डिफेंस,
टेक ऑन होता है ना कि टेक ऑन, तो टेक ऑन का मतलब उस पर मतलब मुकाबला करना एक तरीके से ना, हम टेक ऑन कर लेंगे। तो ही टुक ऑन, तो टेक से बना टुक ऑन, तो ही टुक ऑन, तो उन्होंने किस पर अटैक किया, किसका सामना किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पे टेक ऑन कर लिया। किस चीज़ पर, ओवर द इशू, राजनाथ सिंह ने एक इशू पर बात की थी, ओवर द इशू ऑफ अटैक्स, कि अटैक्स हुए थे ऑन पॉलिटिकल लीडर्स इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडर्स पे जो अटैक हो रहे हैं उस पर राजनाथ सिंह ने कुछ कहा होगा, तो उसी बात पर केजरीवाल जी ने भी उन पर एक अटैक कर दिया। मिस्टर सिंह, अब जो राजनाथ सिंह है, मिस्टर सिंह, रेफरिंग टू अ परपोर्टेड अटैक ऑन बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा इन कोलकाता, कॉमा यहाँ है ट्वीटेड। अब देखिए बहुत ध्यान से सेंटेंस को समझिए। मिस्टर सिंह सब्जेक्ट है, देखिए ये सब्जेक्ट है, ट्वीटेड वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या है, एक कॉमा है, और कॉमा के बाद क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका ख्याल रखना आपको। तो ये रेफरिंग टू क्या कह रहा है कि रेफर करते हुए, मिस्टर सिंह ने रेफर करते हुए जो अटैक हुआ था, जो कथित जो अटैक है, परपोर्टेड जो अटैक है ऑन बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा इन कोलकाता में जो अटैक हुआ था, उसको रेफर करते हुए मिस्टर सिंह ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया कि इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर इट इज़ वेरी वरिंग, ये बहुत चिंताजनक है, टू टारगेट पॉलिटिकल लीडर्स। अब यहाँ पर टू क्या है, टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलाकर इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, पर्पस को दिखाता है कि किसी पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करना बहुत ही चिंताजनक है, इन दिस वे, इस तरीके से। ठीक है जी, अब देखिए, गिवन द सीरियसनेस ऑफ अटैक ऑन द कॉन्वे ऑफ द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, कॉमा, it should be thoroughly investigated and the responsibility of this incident should be fixed। अब यहाँ पर आपको एक तो should be आ रहा है, यानी कि आपको मॉडल्स भी आना चाहिए दोस्तों, और ये जो गिवन है ना, एक गिवन का इस्तेमाल आना चाहिए। गिवन क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, अगर मैं बोलूँ कि गिवन हिज कंडीशन, यानी कि उसके कंडीशन को देखते हुए, गिवन हिज एज, उसके एज को दिमाग में रखते हुए, मैं ऐसे बोलूँ कि गिवन हिज बिहेवियर, यानी कि उसके बिहेवियर को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो मैं अगर पूरा सेंटेंस बोलूँ कि गिवन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर को दिमाग में रखते हुए, आई कांट स्पेंड टाइम विद हिम, मैं उसके साथ समय नहीं बिता सकता, गिवन हिज बिहेवियर। या मैं ऐसे बोलूँ कि गिवन हिज हेल्थ कंडीशन, उसके हेल्थ कंडीशन को दिमाग में रखते हुए, ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब, उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, इसको हम गिवन कहते हैं। और उसके बाद आपको शुड वगैरह मॉडल आपको पता ही होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि गिवन द सीरियसनेस ऑफ अटैक, अटैक के उस गंभीरता को देखते हुए, किस पर अटैक, ऑन द कॉन्वे, कॉन्वे मतलब जो काफिला जाता है, ऑफ द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, इनके कॉन्वे पे जो अटैक हुआ था उसके गंभीरता को देखते हुए, इट शुड बी थॉरली इन्वेस्टिगेटेड, ये जो घटना हुई है, जो अटैक हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूर्ण रूप से थॉरली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस इंसिडेंट, ये जो जिम्मेदारी है इस घटना की, शुड बी फिक्स्ड, इसको फिक्स किया जाना चाहिए। ठीक है। मिस्टर केजरीवाल रिस्पॉन्डेड टू मिस्टर सिंग्स ट्वीट। अब मिस्टर केजरीवाल ने क्या किया, उन्होंने जो ट्वीट किया उस पर रिस्पॉन्ड किया। मिस्टर केजरीवाल रिस्पॉन्डेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रिस्पॉन्ड के बाद टू आता है, मिस्टर रिस्पॉन्डेड टू मिस्टर सिंग्स ट्वीट, मिस्टर सिंह यानी कि राजनाथ सिंह के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दिया। आस्किंग, आस्किंग मतलब पूछते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या पूछा कि राजनाथ जी, डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता, दैट अ वायलेंट अटैक, ये जो खतरनाक, जो हिंसात्मक जो अटैक हुआ है ऑन दिल्लीज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस, यानी कि जो दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पर जो अटैक हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस के मौजूदगी में, इज रॉन्ग, आपको नहीं लगता कि ये गलत है, ये केजरीवाल जी ने कह दिया। वाई इज देयर सो मच एंगर इन द बीजेपी में इतना गुस्सा क्यों है, ओवर द सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट, यानी कि फार्मर का जो ये आंदोलन चल रहा है उस पर जो सपोर्ट है बाय द आम आदमी पार्टी एंड द दिल्ली गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी जो सपोर्ट कर रही किसानों का, इस पे इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी में, इस सब बातें पूछ डाली।
अर्लियर इन द डे, यानी कि दिन में सुबह, अड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, या एड्रेसिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए आम आदमी पार्टी चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ भारद्वाज सेड, तो सौरभ भारद्वाज ने कहा, क्या कहा कि व्हेन द डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाज नॉट प्रेजेंट एट हिज हाउस, तो क्लियर है कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे मौजूद अपने घर पर, फिर क्या हुआ कि बीजेपी वर्कर्स, फिर यहाँ पर हु लग गया है, अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बीजेपी वर्कर्स, कौन से वर्कर्स, हु कैन बी कॉल्ड बीजेपी गूंस, जिनको बीजेपी का गुंडा भी कहा जा सकता है, छोटी सी बात जोड़ दी तो एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया। अटैक्ड, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं बीजेपी वर्कर्स ये सब्जेक्ट है और अटैक्ड आपका वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कभी हु लग जाता है, कभी विच लग जाता है, कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होता है, आपको समझना होगा। हु कैन बी कॉल्ड गूंस, अटैक्ड, उन्होंने अटैक किया हिज हाउस, उनके घर को, व्हेन ओनली वुमेन वर प्रेजेंट, जब सिर्फ महिलाएं उपलब्ध थी। द पार्टी ऑल्सो शोड सीसीटीवी वीडियोज ऑफ अ ग्रुप, जो पार्टी है उसने दिखाया, क्या दिखाया, सीसीटीवी वीडियो दिखाया ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर, जो भी प्रोटेस्टर थे जो धरना दे रहे थे उनका वीडियो दिखाया। वो प्रोटेस्टर क्या कर रहे थे, एंटरिंग द गेट ऑफ मिस्टर सिसोदियाज रेजिडेंस, देख रहे, द पार्टी ऑल्सो शोड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सीसीटीवी वीडियोज ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर थे उनके ग्रुप का, फिर यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो ग्रुप, वो प्रोटेस्टर्स जो कि एंटरिंग द गेट, जो गेट में घुस रहे थे, ऑफ मिस्टर सिसोदियाज रेजिडेंस, उनके घर के गेट में घुस रहे थे। Delhi police is under the ambit of central government and not the आम आदमी आप रूल्ड दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो किसके अंडर में है, किसके उस परिधि में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, नॉट द आम आदमी पार्टी रूल दिल्ली गवर्नमेंट, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो शासित जो दिल्ली सरकार है उसके अंदर में नहीं है। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी सेड, उन्होंने कहा दैट द अटैकर्स हैड पुलिस प्रोटेक्शन, अटैकर्स को पुलिस की प्रोटेक्शन मिली हुई थी। अब देखिए, मिस्टर भारद्वाज क्लेम, मिस्टर भारद्वाज ने यह दावा किया दैट द पुलिस ऑफिसर्स, जो पुलिस के लोग थे, हु वर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार थे, टू प्रोटेक्ट द रेजिडेंस ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कि जिम्मेदार थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस को प्रोटेक्ट, मतलब उनको प्रोटेक्ट करे। तो देख रहे हैं, फिर यहाँ पर देखिए हु आ गया ना, ये सब क्लॉजेज है, तो एडजेक्टिव क्लॉज तो दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये जो दिल्ली के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हैड प्रायर इन्फॉर्मेशन, इनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी ऑफ द अटैक, अटैक की इन्फॉर्मेशन इनके पास पहले से थी, एंड इंटेंशनली रिमूव द बैरिकेड, और इन्होंने जानबूझ करके उस बैरिकेड को, उस घेरा को हटा दिया, सो दैट, ताकि द बीजेपी सपोर्टर्स कैन एंटर हिज हाउस, ताकि बीजेपी सपोर्टर्स इनके घर में घुस जाए। सो दैट का इस्तेमाल मैं आपको सिखाता हूँ, काफ़ी यूज़ होता है। सो दैट, मैं बोलूँ कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें, सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश। तो जब आप सो दैट बोलते हैं तो सो दैट के बाद आप सेंटेंस बोलते हैं, उसके बाद आपको कैन का सहारा लेना पड़ता है, या आप चाहें तो इसके साथ मे का सहारा ले सकते हैं। पास्ट में कैन की जगह कुड हो जाता है और मे की जगह माइट हो जाता है पास्ट में। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ पर गया, सो दैट एवरी वन कुड मीट मी, ताकि सारे लोग मुझसे मिल सके। तो पास्ट की बात है तो कुड आ गया, प्रेजेंट का होगा तो मतलब कैन या मे आप को लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, चलिए। इवन आफ्टर एंटरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ हिज रेजिडेंस, इवन आफ्टर का मतलब है कि यहाँ तक कि उनके रेजिडेंस के प्रीमाइसेस में जो अहाता है, उनका प्रीमाइसेस है, घेरा है, उसमें घुसने के बाद भी द प्रोटेस्टर्स वर नॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसके बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया पुलिस के द्वारा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। अदर ऑफिशियल्स, दूसरे जो ऑफिशियल्स थे, हु वर प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पर उपलब्ध थे, गॉट देम आउट ऑफ द प्रीमाइसेस, उन लोगों ने उसको बाहर निकाला। मिस्टर भारद्वाज टोल्ड द हिंदू, मिस्टर भारद्वाज ने द हिंदू से कहा। ठीक है जी, चलिए। दिल्ली बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट अशोक गोयल देवराहा, हु लेड द प्रोटेस्ट आउटसाइड, तो यहाँ समझ रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट अशोक गोयल देवराहा, जिन्होंने लेड द प्रोटेस्ट, जिन्होंने नेतृत्व किया प्रोटेस्ट का आउटसाइड,
मिस्टर सिसोदिया रेजिडेंस, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया दैट वीडियो शेयर्ड बाय द आप इज़, कि वीडियो शेयर्ड बाय, कई बार आपको दिखाई देगा शेयर्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, लेड बाय, रिटन बाय, कंडक्टेड बाय, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये भी एडजेक्टिव का काम करते हैं कि वीडियो, कौन सा वीडियो, जिसको शेयर किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा इज फेक, वो फेक है भैया। आवर प्रोटेस्ट वॉज पीसफुल, हमारा जो धरना था वो पीसफुल था। एज फार एज द वीडियो इज कंसर्न, जहाँ तक वीडियो का सवाल है, द टाइम स्टैम्प ऑन इट, इस पर जो टाइम लगा है, इज फ्रॉम जुलाई दिस ईयर, वो इस साल जुलाई का है। द आम आदमी पार्टी हैज़ बिकम सो डेस्परेट, आम आदमी पार्टी इतना बेचैन, हताश, परेशान हो गई है, so desperate that it first stages such incident, इस तरह की वो घटना खुद करवाती है, and then uses them to seek attention, और फिर उस घटना का इस्तेमाल करती है ताकि अटेंशन मिले, लोगों का ध्यान मिले। दिल्ली पुलिस मीनवाइल, उसी दरमियान जो दिल्ली पुलिस है सेड, उन्होंने कहा दैट दे हैड रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम दिल्ली बीजेपी regarding organizing a protest outside Mr. Sisodia's residence on Mathura Road, which they rejected as no gathering or protest is allowed due to the COVID-19 pandemic। अब इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। दिल्ली पुलिस मीनवाइल, उसी दरमियान जो दिल्ली पुलिस है सेड, उन्होंने क्या कहा कि दैट दे हैड रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया था रिक्वेस्ट, एक गुजारिश उनको आई थी फ्रॉम दिल्ली बीजेपी, दिल्ली के बीजेपी से आई थी, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग, किस बारे में आई थी कि ऑर्गेनाइज करना है और प्रोटेस्ट, एक धरना ऑर्गेनाइज करना है आउटसाइड मिस्टर सिसोदियाज रेजिडेंस, मिस्टर सिसोदिया के घर के बाहर, ऑन मथुरा रोड पर, विच दे रिजेक्टेड, जिनको दिल्ली पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया, एज, क्योंकि नो गैदरिंग और प्रोटेस्ट इज अलाउड, कोई भी गैदरिंग या धरना अलाउड नहीं है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, इस महामारी के कारण। क्लियर है? चलिए मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। एट 11:30 AM, सुबह के 11:30 बजे, ग्रुप गैदर्ड एट अ बैरिकेड, एक बैरिकेड पे गैदर हुआ, इंस्टॉल्ड बाय दिल्ली पुलिस, वो बैरिकेड इंस्टॉल किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, नियर डेप्यूटी सीएम्स हाउस, उनके घर के पास। अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स जम्प्ड ओवर द बैरिकेड्स, जो प्रोटेस्टर के जो ग्रुप है वो जम्प्ड ओवर द बैरिकेड्स, वो कूद गए, बैरिकेड के ऊपर से कूद गए, एंड एंटर द कैंप, वो कैंप में घुस गए, कैंप ऑफिस ऑफ डेप्यूटी सीएम लोकेटेड इन द हाउस, तो हाउस में जो डिप्टी सीएम का वो एक ऑफिस है उसमें चले गए वो लोग। द पुलिस ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी एक्टेड स्विफ्टली, जो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने फटाफट स्विफ्टली काम किया, एंड हेल्ड 6 पर्सन, 6 लोगों को गिरफ्तार किया, हु ट्रेसपास्ड, जो जबरदस्ती घुस गए थे, एंड वर टेकन टू मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन, उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। मैं फटाफट बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ। वी हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट, हमने कंप्लेंट को रिसीव किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऑन द मैटर, इस मामले पर, फ्रॉम डेप्यूटी सीएम्स सेक्रेटरी एट तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन। ठीक है जी, कहाँ से हमने जो कंप्लेंट रिसीव किया है, वी हैव रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑन द मैटर, इस मामले पर, फ्रॉम डेप्यूटी सीएम सेक्रेटरी, उससे किया है, एट तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर किया है। एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, FIR रजिस्टर कर लिया गया है, इनटू द मैटर, मामले में, अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ IPC के जो भी उचित सेक्शंस हैं उनके तहत FIR रजिस्टर कर लिया गया है। द CCTV फुटेज ऑफ द इंसिडेंट विल बी एग्जामिन्ड, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव यूज हुआ है कि CCTV फुटेज जो है उस घटना का, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, सेड मिस्टर सिंगल, ऐसा मिस्टर सिंगल ने कहा है। तो गाइस आपके समझ में आया? आप बिगनर्स हैं तो बस आपको टेंसेस, पैसिव, मॉडल्स, उसके बाद ये जो एडजेक्टिव क्लॉज, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज, पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज, बाई के साथ वर्ब में ING, यही सब आपको आना चाहिए गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।